जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट परिवर्तन किए हैं। अब ये ट्रेन नए रूट पर चलने वाली है, तो किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे नए रूट से संचालित करने वाली है, क्या इस ट्रेन का नंबर है, कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए और ये बदलाव भारतीय रेलवे ने क्यों किए हैं, और अचानक इन ट्रेनों में जो बदलाव हुए हैं इससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सीतामढ़ी से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन में भी बदलाव किए हैं। अब ये ट्रेन नए रूट से संचालित होने वाली है। साथ में कई ट्रेनों के लिस्ट रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं जो अब आपको नए रूट पर भारतीय रेलवे संचालन करने वाली है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक बड़े बदलाव किए हैं कि बिहार से दिल्ली और उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बीच चलने वाली कई ट्रेनों में बदलाव किए गए हैं। अब ये मशहूर पॉपुलर ट्रेनें अब नए रूट से संचालित होने वाली है। तो किस कारण से इसका रूट भारतीय रेलवे द्वारा चेंज किए गए हैं, क्या इस रूट पर परमानेंट अब इन ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं या फिर अस्थायी रूप से भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे नए रूट से संचालित करने वाली है और किस नए रूट से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने वाराणसी मंडल अंतर्गत औड़िहार भटनी रेलखंड पर स्थित लारा रोड, सलेमपुर और पिवलकोल स्टेशन के बीच पैच डबलिंग कार्य के लिए प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम किए जा रहे हैं। इसके चलते ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन और कई स्टेशनों पर उसके ठहराव अस्थायी रूप से भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए हैं। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि नॉन इंटरलॉकिंग कार्य पूरा होने के बाद इस खंड का रेल सुरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर परिमंडल द्वारा 25 मार्च को सुरक्षा परीक्षण किए जाएंगे। रेलवे के अनुसार सीतामढ़ी से 18 से लेकर 25 तक चलने वाली 14005 सीतामढ़ी आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग छपरा भटनी मऊ के बजाय परिवर्तित मार्ग छपरा फेफना इंदिरा मऊ से संचालित की जाएगी। इसके कारण इस ट्रेन का ठहराव एकमा, चैनवा, दोरौदा, सिवान, जीरादेई, मैरवा, भटपार रानी, भटनी, सलेमपुर और बेलथरा रोड स्टेशन पर नहीं रहे। इसी तरह आनंद विहार टर्मिनल से 22 से लेकर 24 मार्च तक चलने वाली 14006 आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी एक्सप्रेस मऊ भटनी छपरा के बजाय मऊ इंदिरा फेफना छपरा मार्ग से संचालित की जाएगी। इसी दौरान बेलथरा रोड, सलेमपुर, भटनी, भटपरानी, मैरवा, जीरादेई, सिवान, दुरौदा, चैनवा और एकमा स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव नहीं रहे। इसके अलावा 23 मार्च को चलने वाली 11060 छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस भी निर्धारित मार्ग के बजाय छपरा फेफना इंदिरा मऊ मार्ग से चलाई जाएगी। इसका कारण सिवान, मैरवा, भटनी, सलेमपुर और बेलथरा रोड स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं रहे। वहीं छपरा कचहरी से 23 से लेकर 25 तक चलने वाली 55101 छपरा कचहरी मऊ सवारी गाड़ी भी परिवर्तित मार्ग से संचालित की जाएगी। इसके चलते टेक निवास से इंदिरा के बीच पड़ने वाले स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव अस्थायी रूप से समाप्त रहेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों अध्ययन जानकारी प्राप्त करने की अपील भी की। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने इन सभी ट्रेनों को अब मार्ग परिवर्तित रूप से भारतीय रेलवे संचालित करने वाली। अब इन ट्रेनों का संचालन आपको अलग रूट से देखने को मिलने वाले हैं और इंटरलॉकिंग के कारण भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव किए गए हैं। और इंटरलॉकिंग का काम पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रायल किए जाएंगे और ट्रायल संपन्न होने के बाद फिर से इन ट्रेनों का संचालन आपको पुनः रूट पर देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल में जो भारतीय रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कि 25 मार्च तक इन ट्रेनों का संचालन आपको अलग रूट से देखने को मिलेंगे। साथ में अस्थायी रूप से कई रेलवे स्टेशनों पर इन ट्रेनों के ठहराव भी भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए हैं यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से भारतीय रेलवे एक तरफ नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी कर रही है, तो दूसरी तरफ ट्रैकों को भी अपग्रेड किए जा रहे हैं ताकि जो भी नई ट्रेनों की लॉन्चिंग हो अपनी पूरी रफ्तार में चल सके, अपनी पूरी क्षमता पर चल सके। इसके लिए ट्रैक में भी अपग्रेडिंग का काम आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं और उसके टेस्टिंग और ट्रायल के लिए ये काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। उन ट्रेनों को भारतीय रेलवे परिवर्तित मार्ग से संचालित कर रही है ताकि आने वाले दिनों में उस रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाई जा सके, साथ में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके। तो इस तरह के काम भी आपको अलग अलग स्टेशनों या अलग अलग रूटों पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन ट्रेनों को भी भारतीय रेलवे आगे चलकर संचालित इसी रूट से फिर से करने वाली है। लेकिन
जब तक इंटरलॉकिंग का काम होगा तब तक ये दूसरे रूट से संचालन होने वाली है। इसकी भी जानकारी मैंने आपको दे दी है कि किस रूट से इस ट्रेन का संचालन होने वाला है, किस तारीख से लेकर किस तारीख तक इस ट्रेन का संचालन आपको अलग रूट पर देखने को मिलेंगे, कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज नहीं दिए गए और कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं, क्या इस ट्रेन का नंबर, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर इस ट्रेन में आपको सफर करनी है तो पहले इस ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी ले ले। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो इस ट्रेन के नंबर के हिसाब से आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से या फिर IRCTC के वेबसाइट पर अगर आप सर्च करेंगे तो पूरी जानकारी इस ट्रेन के परिवर्तन रूट के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तारीख से किस तारीख तक इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट से करने वाली है और साथ में कहां कहां पर इस ट्रेन के स्टॉपेज दिए गए हैं। इस ट्रेन का संचालन आप पहले वाले रूट पर किस तारीख से देखने को मिलने वाला है। तो यात्रा से पहले आप इस ट्रेन को सर्च कर ले, पूरी जानकारी ले ले, तभी अपनी यात्रा को शुरू करें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।